नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी बिहार से खबर है। चुनाव से पहले बिहार की कानून व्यवस्था पर गहराता संकट। राजधानी पटना में दिन दहाड़े हत्या और सवालों के घेरे में सीएम नीतीश कुमार। क्या बिहार फिर से लौट गया जंगल राज की ओर? क्या नीतीश सरकार नियंत्रण खो चुकी है? और क्या इस मुद्दे पर एनडीए में भी उठने लगी है आवाज, नाराजगी? पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर इस सनसनी वारदात पर। राजधानी पटना पास इलाका और एक निजी अस्पताल। सीसीटीवी कैमरे के सामने 5 हथियारबंद अपराधी दाखिल होते हैं और देखते ही देखते गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अस्पताल के भीतर मारा जाता है ये कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा। ये घटना जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है बिहार की कानून व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये हुआ है राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जोन में और अस्पताल के भीतर। सवाल ये है कि क्या अगर अस्पताल तक में कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की क्या ये वही सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2005 में लालू यादव को जंगल राज कर सत्ता से हटाया था? 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जंगल राज खत्म होगा, अपराधियों को अब कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा था अपराधियों की पहुंच मुख्यमंत्री आवास तक थी, लेकिन अब नहीं होगी। लेकिन आज 2025 में 20 साल बाद खुद उन्हीं के कार्यकाल में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, वो भी पटना जैसे शहर में। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार अब खामोश हैं। पिछले 15 दिनों में पटना में हुई हैं 13 हत्याएं, जिनमें भाजपा के किसान नेता और बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जैसे नाम भी शामिल हैं। और ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक सिलसिला बन चुका है। और अब सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं रहा, एनडीए के अपने नेता भी सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर खुलकर कहा है बिहार में कानून व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ कहा रोज हत्याएं हो रही हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। चिराग का ये बयान उस वक्त आया जब वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे थे। यानी एनडीए के भीतर भी नीतीश सरकार पर असंतोष की बयार तेज हो रही है। और देखिए इसी दिन, जी हां इसी दिन नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं बिजली फ्री करेंगे, 125 यूनिट तक कोई बिल नहीं देना होगा। लेकिन उसी दिन अस्पताल में दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं। तो सवाल ये है, जनता को बिजली चाहिए या सुरक्षा चाहिए? चुनाव नजदीक है तो घोषणाओं की झड़ी भी लगी है। 125 यूनिट तक फ्री बिजली, वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों को पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी, सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण। अब सिर्फ मूल निवासियों को लेकर इन वादों के बीच सुरक्षा और अपराध का जिक्र तक नहीं है। शायद इसी को कहते हैं अधेर नगरी चुनावी घड़ी। और अब सुनिए एक और चौंकाने वाला बयान। बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं ज्यादातर हत्याएं अप्रैल से जून के बीच होती हैं, क्योंकि किसान बेरोजगार होते हैं। मतलब साफ बिहार में अपराध के पीछे किसानों की बेरोजगारी है। ये कैसी सोच है? क्या इससे अपराध को जस्टिफाई किया जा सकता है? और इस पूरी बहस में अब जुड़ते हैं राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा जंगल राज पहले ही लौट आया है, फिर क्यों कहते हैं आरजेडी आएगी तो जंगल राज आएगा? तेजस्वी का हमला नीतीश पर नहीं, सीधे भाजपा पर है। वो जानबूझकर जेडीयू के गैर यादव ओबीसी वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं डबल इंजन सरकार का, एक इंजन अपराध का और दूसरा भ्रष्टाचार का। राजनीतिक समीकरण देखें तो साफ है, तेजस्वी चाहते हैं कि जेडीयू के वोटर आरजेडी की तरफ खिसकें, जबकि बीजेपी अपनी राह अलग बना रही है। और इसी बीच चर्चाएं ये भी हैं कि अगर एनडीए सत्ता में लौटी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या भाजपा अब नीतीश को चेहरा बनाएगी या खुद दावेदारी करेगी? बिहार की राजनीति फिलहाल उबाल पर है। एक तरफ विपक्ष जंगल राज का आरोप लगा रहा, दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी भी अब चुप नहीं है और नीतीश सरकार अपराध पर चुप्पी साधे बैठी है। तो क्या बिहार फिर उसी जंगल राज की ओर बढ़ रहा है जिससे नीतीश कुमार ने जनता को उबारने का दावा किया था? क्या फ्री बिजली और पेंशन की घोषणाएं
हत्याओं के खून को धो सकती हैं? और क्या चुनावी मौसम में जनता सुशासन की बजाय सिर्फ घोषणा वाचन से संतुष्ट हो जाएगी? ये सवाल आज हर बिहारी के मन में है और जवाब अब सिर्फ समय देगा या वोटर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश सरकार अब पहले जैसे नहीं रही? क्या बिहार की कानून व्यवस्था वाकई में रसातल में जा चुकी है? हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सवाल हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचे। आप देख रहे थे वी न्यूज, देश की आवाज, जनता की जुबान। मैं हूं उपेंद्र यादव। फिर मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।